अब गंगा आपके पापों को निवृत्त करती है। अगर गंगा में स्नान करने के बाद पुनः पाप की ओर आप जाने वाले हैं तो पाप नष्ट नहीं होगा। पर घर में विराजमान माता पिता, उनको संकल्प नहीं देना पड़ता, उनको तो आप नित्य प्रणाम करो, बस प्रणाम करने मात्र से वो हृदय से चाहेंगे कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। पुंडलीक समझ गए और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यहीं सेवा करता रहूंगा और यहीं तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहां पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। और माता पिता को घर पर लेकर के इतने परम भक्त हो गए पुंडलीक, चरण दबाते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, इतनी सेवा की अपने माता पिता की। मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने ठाकुर सेवा में रत रहता है, ऐसे पुंडलीक अपने माता पिता को ही विट्ठल और रुक्मणी मान करके सेवा करते थे कि ये विट्ठल है, ये रुक्मणी है। जैसे हम भक्त लोग चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाते हैं, पुंडलीक चंदन घिस के अपने माता पिता को लगाता है। हम लोग बाजार जाकर के मिष्ठान ठाकुर जी के भोग के लिए लगाते हैं, पुंडलीक घर में सामग्री बना के अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। हम लोग पुष्प चयन करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, पुंडलीक पुष्प चयन करके माता पिता के चरणों में अर्पित करते हैं। मतलब संपूर्ण ठाकुर सेवा को माता पिता के रूप में करते हैं पुंडलीक। कोई साधन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल माता पिता की सेवा। यहां द्वारिका में जैसे ही लीला पूरी करने का समय आया, ठाकुर जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं उद्धव आदि अपने कुछ प्रियजनों को। तब उद्धव ने कहा, नाथ आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैं वैसे तो श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है, पहले मैं उसको दर्शन दे आऊं। बोले कौन? बोले चंद्रभागा के तट पर अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहा है पुंडलीक, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने कोई साधन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप जब कुछ नहीं किया, केवल मातृ पितृ सेवा की है। मेरा मन है कि मैं उसको दर्शन दूं। और ठाकुर जी पहुंच गए। पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था, आधी रात का समय। जैसे ही ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी, और वो सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि महाराज देवराज इंद्र भी उस सुगंध को लेने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ठाकुर जी की अंग की वह सुगंध इंद्र को भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान पुंडलीक के द्वार पर पहुंचे तो पुंडलीक को सुगंध आने लगी। तो सुगंध प्राप्त करते पुंडलीक बोला, पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रही है, अगर ये सुगंध मेरे माता पिता को आई तो कहीं वो बेचैन ना हो जाएं, वो गहरी नींद में हैं, सुगंधी के कारण कहीं उनको बेचैनी ना हो, कहीं वो करवट ना लेने लग जाएं। पुंडलीक दौड़ करके गया, हवा करने लगा द्वार पर कि ये सुगंधी भीतर ना आवे। ठाकुर जी चल करके आ रहे हैं तो नूपुरों की छम 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 ध्वनि आ रही है, हाथ के कड़ूले बज रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार बज रहे हैं। तो उसका जो स्वर आ रहा है, जिनसे वेद प्रकट होते हैं, वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, ठाकुर जी की नूपुरों की उन ध्वनि को सुन करके पुंडलीक अपने माता पिता के कान बंद कर रहा है।